सबसे पहली बात समझिएगा, साइन थीटा होता है, साइन थीटा आप सभी जानते हैं होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। और परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज से हमेशा छोटा होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज से हमेशा छोटा होता है, तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होगी। क्यों? ये परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज से छोटा होता है। ठीक, क्लियर। अच्छा, एक और चीज आप कह सकते थे सर इसकी वजह, हमने तो सर सर्कुलर सिस्टम पढ़ा हुआ है, आपने सर्कुलर सिस्टम बताया था कि सर ये सर्किल के ऊपर साइन घूमेगा। देखो ध्यान से, ये सर्कल है, इसका रेडियस मान लीजिए 1 है, ये पॉइंट 1,0 होगा, ये पॉइंट -1,0 होगा, ये 0,1 होगा, ये 0,-1 होगा, और ये आपका ओरिजिन होगा। और मैंने आपको बताया था कि साइन जो होता है वो आपकी ये वर्टिकल हाइट होती है, बताया था। पॉइंट पी का ये ओपी बनाने की जरूरत नहीं है, ओपी की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। तो मैंने क्या बताया था आपको, अगर मैं ज्वाइन कर दूं और इस पॉइंट को अगर मैं x, y कह देता हूं मान लीजिए, तो ये जो हाइट है ये साइन देगी और ये x देगा। अगर आप ओपी ज्वाइन भी कर देते तो ओपी कितना है? 1 है। ठीक, तो साइन थीटा जो होगा दैट विल बी गिवन बाय दिस पी ए हाइट। तो जो साइन थीटा होगा वो आपको कौन देगा? ध्यान से देखना, वो पी ए देगा। ये ना परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो गया y/1, इस डायग्राम से देख लो तो, ठीक है। तो ये पी ए हो गया, y हो गया। अच्छा ध्यान दो, पी ए की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती थी? पी ए मैक्सिमम इस पॉइंट पर जा सकता था, पॉइंट पी, तो पी ए की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती थी। अच्छा, कहां तक जा सकता था? ये -1 तक जा सकता था। मतलब पी ए की जो वैल्यू, ये हटा दो, साइन आपका y है, ये y के बराबर है, तो y की आप ध्यान से देखो, y की वैल्यू इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, अगर ये पॉइंट p यहां पे आ जाएगा तो y की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी। ये पॉइंट p यहां आएगा तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये पॉइंट p यहां जाएगा तो वैल्यू -1 हो जाएगी। मतलब y की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई कर रही है। हाँ या ना? डायग्राम में देखो, और 1 और -1 भी हो रही है, और y क्या है? साइन थीटा है, तो इसका मतलब साइन थीटा की जो वैल्यू हो गई वो हमेशा -1 से 1 के बीच में आई थी। अच्छा, कॉस थीटा कौन होता है? कॉस थीटा तो आपके पास ये OA है, x है। ध्यान से देखो, कॉस थीटा कौन है इस डायग्राम के हिसाब से? कॉस थीटा कौन है तुम्हारा? x है, और x की वैल्यू यहां 1 जाएगी और यहां -1 जाएगी, तो यहां कॉस थीटा भी आपका जो है वो भी आपका, थीटा ले लो, कॉस थीटा भी आपका -1 से 1 के बीच में आएगा। तो ध्यान रखना, साइन थीटा की वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में होती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी एंगल। वैसे कॉस थीटा भी हमेशा -1 से 1 के बीच में होता है, ठीक है, क्लियर। तो इसी बात को अब मैं थोड़ा और ऐसे लिख देता हूं कि भाई साइन थीटा जो होता है, ये याद रखना है, हमेशा -1 से 1 के बीच में होता है। यदि इसका स्क्वायर कर दूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा बेटा? जैसे ही स्क्वायर करूंगा, ये जो नेगेटिव वैल्यू है ये क्या हो जाएंगी बेटा? ये नेगेटिव हो जाएंगे स्क्वायर करने में कि पॉजिटिव हो जाएंगी? तो ये तो बेटा पॉजिटिव हो जाएंगी, है ना। तो आपकी वैल्यू 1 से कम हो जाएगी, तो जितनी नेगेटिव वैल्यू, जैसे -1/2 था, वो स्क्वायर होके 1/4 हो जाएगी। अच्छा ध्यान दो, यहां भी 1/2 आ रहा होगा, उसका भी स्क्वायर 1/4 होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/4 दो बार तो लिखेंगे नहीं, तो लेस देन इक्वल टू 1, और ये सभी नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो गई, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसी बात को लिखने का एक और तरीका होता है कि मॉड ऑफ साइन थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1। ध्यान देना ये भी। अब ऐसे ही कॉस में देख लो, तो कॉस थीटा क्या होता है? ये भी लाई करता है -1 से 1, ठीक, ये भी लाई करता है -1 से 1। अब इसका स्क्वायर कर दिया तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या लाई कर गया? ये लाई कर गया 0 से 1, या इसी को लिख दिया मैंने मॉड ऑफ कॉस थीटा लेस देन इक्वल टू 1। क्लियर? कोई डाउट? पहले बेसिक समझ लीजिए, जब बेसिक समझ जाएंगे ना तभी आप जाके आगे डिसीजन ले पाएंगे, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम में फंस जाएंगे।
बच्चों को लगता है अरे यार सर क्वेश्चन चाहिए हमको तो बड़े बड़े, अरे क्वेश्चन बड़े बड़े बनेंगे कब, जब आपको बेसिक बातें मालूम होगी। ठीक है, अच्छा उसी प्रकार से बेसिक बात समझा दे रहा हूँ। ये अपना लिमिटिंग वैल्यू छूटा हुआ था, वो यहाँ पे कवर हो रहा है, लिमिटिंग वैल्यू अपनी छूटी हुई थी। उसी प्रकार से अगर हम सेक थीटा देखें, टेन थीटा देखें, चलो सेक देख लेते हैं, सेक कॉसेक देख सकते हैं। कॉसेक थीटा क्या होगा, कॉसेक थीटा तो 1 साइन थीटा, तो साइन थीटा का -1 से 1 है तो 1 साइन थीटा तो उल्टा हो जाएगा। तो ये जो कॉसेक थीटा होगा ये आपका हमेशा, ठीक है, रेसिप्रोकल हो गया ना इसका। तो मान लो अगर 1/2 है साइन थीटा, तो 1/2 यहां रखूंगा तो वैल्यू 2 हो जाएगी। तो कॉसेक थीटा जो होता है, ध्यान देना, कॉसेक थीटा वो हमेशा -1 से छोटा होता है और कॉसेक थीटा हमेशा 1 से बड़ा होता है। इसको अगर आप कंबाइन कर दोगे तो हम ये कह देंगे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा हमेशा 1 से बड़ा होता है। या मॉड में लिखोगे तो मॉड ऑफ कॉसेक थीटा आपका 1 से बड़ा होगा। वैसे ही सेक का चले जाता है कि सेक थीटा जो होता है, देखो वैसे ही सेक में जाता है कि सेक थीटा हमेशा -1 से छोटा होता है या सेक थीटा हमेशा 1 से बड़ा होता है। इसका स्क्वायर कर दोगे तो सेक स्क्वायर थीटा हमेशा 1 से बड़ा हो जाएगा। इसको मॉड में लिखोगे तो मॉड ऑफ सेक थीटा हमेशा 1 से बड़ा होगा। अच्छा टेन थीटा की वैल्यू कहां जाती है, टेन थीटा तो है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये जाती है -∞ से इन्फिनिटी। तो जैसे ही स्क्वायर कर दोगे तो टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी हो जाएगी। कॉट थीटा की वैल्यू भी कहां जाती है, तो ये भी जाती है बेटा -∞ से इन्फिनिटी। इसका स्क्वायर कर दोगे तो कॉट स्क्वायर थीटा भी आपका 0 से बड़ा होगा। अब बच्चा बोलेगा टेन थीटा -∞ से इन्फिनिटी क्यों होगी, टेन थीटा होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर बेस में कोई भी बड़ा हो सकता है, कोई भी छोटा हो सकता है, ठीक है, और कोई भी पॉजिटिव हो सकता है, कोई भी नेगेटिव हो सकता है। तो ये इसका रेंज बन जाता है -∞ से इन्फिनिटी। मेरी बात समझ में आ गई, क्लियर। तो अब मेरा स्टेटमेंट, इसको याद करने की टेक्निक क्या है वो समझो। याद क्या करना, बिल्कुल सिंपल सी बात है, कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, नहीं है तो फिर उसको कैसे याद किया जाए। ये मान लो रियल नंबर लाइन है जो जा रही है -∞ से इन्फिनिटी, इस पे ब्लॉक मार्क किया -1 और 1, -1 और 1 के बीच में आता है तुम्हारा साइन थीटा और आता है कॉस थीटा। 1 के इधर आता है तुम्हारा कॉसेक थीटा और सेक थीटा, -1 के इधर आता है कॉसेक थीटा सेक थीटा। और पूरी रियल नंबर लाइन पे, ठीक है, पूरी रियल नंबर लाइन पे आप देखो तो पूरी रियल नंबर लाइन पे यहां से यहां तक पूरी रियल नंबर लाइन पे ये पूरे इसमें आता है टेन थीटा और कॉट थीटा। इसको दिमाग में बिठा लो, सब चीजें याद रखो। क्लियर हुआ। तो हमने क्या सीखा, एक चीज ध्यान रखिएगा कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के समय ध्यान दीजिएगा, टेन की वैल्यू इंफिनिटी तक जाएगी, सेक की भी वैल्यू 1 से बड़ी मतलब इंफिनिटी तक जाएगी, इधर -∞ तक जाएगी, कॉसेक की वैल्यू इंफिनिटी तक जाएगी, -∞ तक जाएगी। तो सेक कॉसेक टेन कॉट में मैक्सिमम वैल्यू के ऊपर क्वेश्चंस बहुत रेयर मिलेंगे, मिलने ही नहीं चाहिए, और अगर मिल रहा है मतलब बड़ा मजेदार क्वेश्चन होंगे। तो क्योंकि इसकी नेचुरल वैल्यू इंफिनिटी जा रही है, सेक की, कॉसेक की, टेन की, कॉट की वैल्यू कहां जा रही है बेटा, इंफिनिटी जा रही है, ठीक है। इनकी मिनिमम पे क्वेश्चन मिलने चाहिए, सेक कॉसेक टेन कॉट में क्वेश्चन कौन सा बनने चाहिए, मिनिमम वैल्यू के क्वेश्चन मिलने चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम तो इनकी इंफिनिटी जा रही है, ठीक। ओके, स्क्वायर की बात हो रही है, स्क्वायर में देख लो तो सबकी वैल्यू इंफिनिटी जा रही है। साइन कॉस पे मिनिमम मैक्सिमम दोनों के क्वेश्चन मिलेंगे, तो साइन कॉस की वैल्यू -1 से 1 के बीच में, ठीक है। अब मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू के लिए कॉन्सेप्ट क्या है, ये समझ में आया सभी को। अब कॉन्सेप्ट ये है कि आपके पास अगर क्वेश्चन में, सुन लो बहुत ध्यान से, जो कॉन्सेप्ट है वो सुन लो, अगर क्वेश्चन में केवल साइन हो जाए, केवल साइन आ जाए तो बता सकता हूं उसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू क्या है।
अगर क्वेश्चन में केवल कॉस आ जाए तो मैं बता सकता हूं उसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू क्या है, लेकिन जब क्वेश्चन में साइन और कॉस दोनों आ जाए तो मैं नहीं बता सकता उसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू क्या है। मतलब मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू का मेन कॉन्सेप्ट है सिंगल फंक्शन। क्या मेन कॉन्सेप्ट है? क्या मेन कॉन्सेप्ट है? बोलो। सिंगल फंक्शन। अब ये एक शब्द बोल दिया मैंने, अब ये शब्द आपका अगले साल तक पीछा नहीं छोड़ेगा, 12 तक चलेगा। तो जब भी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू की हम बात करेंगे, हमारा सबसे पहले दिमाग में आएगा कि क्वेश्चन में या तो पूरा क्वेश्चन में केवल साइन हो या पूरे क्वेश्चन में केवल कॉस हो। पहली बात। दूसरी बात ये जो एंगल होगा ना, ये जो अंदर का एंगल होगा, इस एंगल की पावर 1 हो। बड़ी अजीब सी बात लेकिन बहुत मजेदार बात। ये जो अंदर एंगल है ना, इसकी पावर 1 होनी चाहिए, एंगल का स्क्वायर क्यूब नहीं होना चाहिए। मैंने ये कहा कि भाई कभी भी क्वेश्चन में मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालते समय दो बात ध्यान रखनी है। पहला मैंने कहा सिंगल फंक्शन होना चाहिए, और जो उसका एंगल है वो लीनियर होना चाहिए। जैसे अगर साइन एक्स है, अब थीटा की एक्स ले लिया, तो इसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू -1 से 1 है। कोई बोले सर अगर साइन 2x हो गई तो भी नहीं घबराना, एक्स की पावर तो 1 है ना, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू -1 से 1 है। बोले अगर साइन मान ले x/2 हो गई तो बिल्कुल नहीं घबराना, एंगल की पावर 1 है ना, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू -1 से 1 है। अच्छा अगर साइन मान लीजिए x + π/4 हो गई तो फिर भी नहीं घबराना, कुछ एंगल ऐड ही हुआ ना, x की पावर तो 1 है, मिनिमम वैल्यू -1 से 1 है। अगर x की पावर 1 है तो उसमें एंगल के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो गया या डिवाइड हो गया है ना, और या कुछ ऐड हो गया तो उसकी वैल्यू -1 से 1 है। हाँ, x न्यूमरेटर में होना चाहिए, 1/x नहीं होगा। एक बच्चा बोले सर साइन 1/x हो गया तो 1/x अपने दिमाग से निकाल दो, निकाल दो इसको अभी, ठीक है। इसको अगले साल बात करेंगे हम कैलकुलस में, ये 1/x की क्या कहानी है। अभी तो फिलहाल कोई इसका मतलब नहीं। तो ये चीज ध्यान रखना कि आपके पास सिंपल सी बात यह आ रही है कि यदि आपके पास एंगल x है या उसका कोई मल्टीपल है या उसमें कुछ प्लस माइनस हुआ है, तो साइन की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो +-1 ही रहेगी। पहली बात। दूसरी बात, सिंगल फंक्शन बदलने के लिए हम करेंगे क्या? तो देखिए मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, है ना, थोड़ा फॉर्मूला लिख रहा हूं, फॉर्मूला देखिएगा, है ना। साइन ए, आप सब फॉर्मूला जानते हैं भाई, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। वैसे ये तो आपने गलत फॉर्मूला लिख दिया, उल्टा लिख दिया। हाँ मैं उल्टा ही लिख रहा हूं क्योंकि मैं उल्टा ही यूज करूंगा। अभी तक आपने साइन ए प्लस बी में ये फॉर्मूला लगाया था, अब मैं इस चीज को लेके इसमें कन्वर्शन करूंगा। क्यों? क्योंकि यहां पे देखिए फंक्शन सिंगल है। ये फंक्शन क्या है? ये सिंगल फंक्शन है। ये कितने फंक्शन है बताओ? एक ही फंक्शन है ना बेटा, ये सिंगल फंक्शन। मैंने यही कहा ना कि सिंगल फंक्शन लाना है, भले एंगल प्लस में आ जाए, क्योंकि प्लस में आने पे मेरी वैल्यू पे कोई चेंजेस नहीं हो रहा, वो तो -1 से 1 के बीच में ही जा रही है। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलिए सर, इतनी बात तो समझ में आ गई, सभी को क्लियर हो गई है। सिंगल फंक्शन लाना है, क्यों लाना है, और एंगल लीनियर रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि आप x रखो या 2x रखो या x/2 रखो या x में कुछ प्लस माइनस कर दो, साइन की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता यदि x की पावर 1 है तो। 1/x अभी हमारे कोर्स में बात नहीं करेंगे, नेक्स्ट ईयर बात करेंगे, ठीक। फिर सिंगल फंक्शन लाए कैसे? तो सब ये रहा सिंगल फंक्शन लाने का तरीका, या cos a + b का फॉर्मूला लगा लीजिए। तो अभी जो हमने फॉर्मूले पढ़े हैं उस फॉर्मूले को उल्टा यूज करना पड़ेगा सिंगल फंक्शन लाने के लिए। अच्छी बात है, इतनी बात सबके समझ में आई मेरी? ठीक, ओके। अब इसके सॉल्व करने का मेथड नंबर 1 देखो, समझना बहुत ध्यान से, यही मेन क्वेश्चन है। मेथड नंबर 1 देखो। तो मेथड नंबर 1 क्या कहता है कि भाई मुझे इस यहां पे तो एक साइन आ गया, कॉस आ गया। अगर यहां पे केवल साइन होता, यहां पे केवल साइन होता तो मैं मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेता, जैसे ऊपर मैंने आपको बताया इस तरीके से। केवल कॉस होता तो भी मैं निकाल लेता, लेकिन साइन कॉस दोनों आ गया
तो अब मैं मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकाल पा रहा हूं, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करूंगा, और सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करने के मुझको ये फॉर्मूले लगाने हैं। तो साइन ए के साथ कॉस भी चाहिए और कॉस ए के साथ साइन भी चाहिए। तो जो साइन एक्स है इसके साथ एक और चीज चाहिए, यहां पे एक और टर्म चाहिए। वो टर्म किसका चाहिए, कॉस का चाहिए। इस कॉस ए के साथ एक और टर्म चाहिए, और वो टर्म किसका चाहिए, साइन का चाहिए। और इस टर्म का कोफिशिएंट कितना चाहिए, 1 चाहिए, इसका ही 1 चाहिए। मतलब इसका जो कोफिशिएंट है 1, और ये जो कोफिशिएंट है √3, इसको मुझे चेंज करना है। इस 1 को मुझे चेंज करना है कॉस ए में, तो इस √3 को मुझे चेंज करना है साइन ए में। तो अगर ये मेरा कॉस ए बन गया और ये साइन एक्स है, और ये साइन ए बन गया और ये कॉस एक्स है, तो मेरा फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, क्लियर थी बात? अब सुनो ध्यान से। अच्छा, कॉस क्या होता है? कॉस तो होता है सर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अच्छा, साइन क्या होता है? साइन तो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो समझा रहा हूं, उसको ध्यान से समझना। अच्छा, मतलब यहां 1 तो है, यहां पे अपने पास 1 है, तो बेस तो है 1। ये हाइपोटेन्यूज गायब है, ये नहीं है। यहां हाइपोटेन्यूज की जगह क्या होगा ये नहीं मालूम, ये अभी मेरे पास नहीं है। ये हाइपोटेन्यूज मेरा अभी गायब है, ये डब्बा है, खाली डब्बा है। अच्छा भाई, यहां साइन है पी, तो परपेंडिकुलर तो है सर √3 है, लेकिन फिर इसका हाइपोटेन्यूज गायब है। कॉस का, इसको मैं कॉस में लाना चाहता था क्योंकि सिंगल फंक्शन चाहिए था। तो साइन के साथ कॉस था ना, साइन एक्स के साथ कॉस था, तो कॉस लाना चाहता था। ये कॉस के साथ साइन था, तो उसको साइन बनाना चाहता था। और कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये तो बेस है 1, हाइपोटेन्यूज नहीं है। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये वैल्यू परपेंडिकुलर तो है, हाइपोटेन्यूज नहीं है। अच्छा, यहां से क्या मिला तुमको, परपेंडिकुलर मिल गया। कितना मिला भाई परपेंडिकुलर? बोले सर परपेंडिकुलर तो √3 मिल गया। यहां से कंपेयर किया तो क्या मिला, बेस मिल गया। बेस कितना मिल गया भैया, 1 मिल गया। अरे परपेंडिकुलर बेस मालूम है तो हाइपोटेन्यूज मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, ये बता दो मुझे। तो हाइपोटेन्यूज कितना हो गया, √√3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो सर हाइपोटेन्यूज भी मिल गया, वो तो 2 हो गया। इसका मतलब अगर यहाँ डिनोमिनेटर में 2 आ जाए तो मेरा काम बन जाएगा। और 2 तो एक नंबर है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूं। अब मैंने कहा कि क्वेश्चन को ऐसा लिखा, 1 इंटू साइन थीटा, ये क्वेश्चन लिख लिया हमने। अब मैं कह रहा हूं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ, ये जो कोफिशिएंट है ना, इन्हीं के स्क्वायर के सम के रूट से डिवाइड कर दो, क्योंकि बेटा यही तो परपेंडिकुलर और बेस है, मतलब 2 से। तो अब मेरे पास रिजल्ट हो जाएगा, ध्यान से देखो, 1 अपॉन डिवाइड करूंगा इंटू साइन एक्स प्लस √3 अपॉन डिवाइड करूंगा कॉस एक्स आएगा, सॉरी, इंटू कॉस एक्स। और डिवाइड किससे करूंगा बच्चे, 2 से करूंगा। ये सबको समझ में आया मैंने 2 से क्यों डिवाइड किया? इसी, यही था ना हाइपोटेन्यूज। तो अब सीधा याद रखना है कि ऐसा जब भी फॉर्मेट आएगा तो इसके साइन और कॉस के कोफिशिएंट के स्क्वायर के सम के रूट से डिवाइड करना। ठीक है, अब चलो, अब साइन एक्स तो है मेरे पास, ठीक है, लेकिन फॉर्मूले के लिए साइन एक्स के साथ कॉस चाहिए था। ये कॉस के किस एंगल की वैल्यू होती है, जल्दी बताइए। तो जो सभी बच्चे को याद है, हर बच्चा जानता है कि ये 1/2 कितना होता है, π/3 होता है। फिर ये cos x हो गया, और ये √3/2 कितना होता है बेटा, साइन होता है, साइन π/3 हो गया। तब लग गया फॉर्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अच्छा, आपने डिवाइड किया बाहर, तो बच्चे जब डिवाइड किया 2 से तो मल्टीप्लाई भी तो करोगे। अब क्या लगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, क्या हो गया ये, तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी, तो हो गया साइन एक्स प्लस π/3। और अभी बताया मैंने, x की पावर अगर 1 है, उसमें कुछ एंगल ऐड हो जाता है तो वैल्यू साइन की सेम रहती है -1 से +1 के बीच में, ठीक है ना। सो नाउ बट वी नो दैट, या बट करके लिख दो, बट साइन x प्लस π/3 दिस ऑलवेज लाई बिटवीन -1 एंड +1।
अब 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 साइन x प्लस पाई बाई 3 दिस लाई बिटवीन -2 to 2। और यही तो पूरा आपका fx है। ये पूरा क्या है आपका, ध्यान से देखो, ये तो fx है, इसी की तो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालनी थी। तो fx की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू हो गई -2 से 2। कोई डाउट किसी बच्चे को? नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो बताइए। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, देखिए, मेथड नंबर 2। तो मेथड नंबर 2 क्या है, मैं थोड़ा समझा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, सिंपल है ये भी। मेथड नंबर 2 है कि हमने कहा कि भाई ये जो 1 था इसकी ये कॉस होना चाहिए था, तो मैं 1 की ये पुट कर देता हूं। लेट अस पुट 1 इक्वल टू r cos थीटा, और ये √3 था, इसके साइन होना चाहिए था, तो √3 के पुट कर देता हूं r sin थीटा। मैंने ये जो निकाला ना, ये अब यहाँ पे इस तरीके से निकाला है। अरे भाई, यहाँ पे अगर कॉस होगा और यहाँ पे साइन होगा तो साइन ए कॉस बी वाला फॉर्मूला लग जाएगा ना, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो इसको मैंने बदल दिया r cos थीटा में, इसको बदल दिया r sin थीटा में। तो कर रहा है तो बैठ के, ठीक है। अब चलिए साहब इसको रख देते हैं, तो एफ ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स हो जाएगा r cos थीटा इंटू साइन एक्स प्लस r sin थीटा इंटू cos एक्स। ठीक, अब r तो कॉमन हो गया, तो अब ये हो गया cos थीटा इंटू साइन एक्स प्लस साइन थीटा इंटू cos एक्स। अब लग गया फॉर्मूला, तो साइन ए cos बी प्लस cos ए साइन बी, तो क्या होता है साइन ए cos बी प्लस cos ए साइन बी, साइन ए प्लस बी। तो r हो जाएगा अपने पास साइन ऑफ ए प्लस बी, मतलब x प्लस थीटा। अब थीटा कुछ भी हो, x प्लस साइन ऑफ x प्लस थीटा की वैल्यू हमेशा तो -1 से 1 के बीच में होगी, हाँ या ना, बोलो, क्लियर। अब r की वैल्यू और निकालने, थीटा की कोई जरूरत नहीं है, थीटा की वैल्यू निकालना जरूरी नहीं है, ठीक। बट साइन थीटा ऑलवेज लाई बिटवीन, ये तरीका भी आप यूज कर सकते हो, बाकी तो कैलकुलेशन वही है जो अभी हमने किया। तो साइन x प्लस थीटा जो होगा ये तो हमेशा -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। ये बताया हमने, थीटा कुछ भी हो, π/4 हो, π/6 हो, में क्या दिक्कत है, π/3 हो में क्या दिक्कत है। तो r साइन थीटा r से मल्टीप्लाई कर दो, तो r साइन x प्लस थीटा ये लाई करेगा -r से r के बीच में। मैंने एक जनरलाइज केस बना दिया इसको, ठीक है, ओके। सो अब आपके पास देखो, तो एफ ऑफ थीटा जो होगा या एफ ऑफ एक्स जो होगा वो चला गया -r से r के बीच में। अब ये -r से r के बीच में गया, तो r की वैल्यू निकाल लो। तो r की वैल्यू यहां से कैसे निकलेगी बताओ, यहां से r की वैल्यू कैसे मिलेगी, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देता हूं, r अपने आप मिल जाएगा। तो दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दिया, तो 1 स्क्वायर, भाई दोनों को स्क्वायर करके ऐड करूंगा ना, साइन कॉस है ना, थीटा नहीं चाहिए, साइन कॉस हटाना है, साइन कॉस हटाना है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, यूज कर लो। और मैंने यूज किया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, वैल्यू रख दो साइन स्क्वायर थीटा की, क्या होता है साइन है r/√3/r, ये हो जाएगा √3/r का होल स्क्वायर प्लस 1/r का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। सॉल्व कर दो, सो 3/r स्क्वायर प्लस 1/r स्क्वायर इक्वल टू 1, सो 4/r स्क्वायर इक्वल टू 1, r स्क्वायर इक्वल टू 4, r इक्वल टू 2। ये r की वैल्यू 2 आ गई, तो f ऑफ x की वैल्यू चली गई -2 से +2।